हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए ये लेकर आया हूँ कि क्या कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि नहीं, और कब करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि वही मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, और वह मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा जो कि हाइड्रोजन से नीचे होगा। तो देखते हैं डिटेल में, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन, ये पता करना है कि क्या कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा। तो आप समझ सकते हो कि वह मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, यानी हाइड्रोजन के ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वही एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। और जो नीचे होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा और ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। देखिए इसमें साफ साफ बात दी गई है। द मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स अंडर गो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग रिएक्शन विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। बेटा, अगर मेटल को एसिड से रिएक्शन करना है तो मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए और ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तभी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएगा। द मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग रिएक्शन विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो वही मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, ऑक्सीडाइज हो सके एसिड से रिएक्शन के साथ, वही हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। एक टिपिकल मेटल हमने यहाँ यम ले लिया है और ये एसिड है, हाइड्रोजन आयन है। अब क्या करता है कि अब यम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है यम प्लस आयन में, यम प्लस आयन में। एक कंडीशन ये रहा कि अगर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तब तो वह एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और कंडीशन कुछ हैं। द मेटल शुड हैव निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। वेरी गुड। मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, जिससे कि वह एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। All metals lying above the hydrogen in the electrochemical series react with acid to give hydrogen gas. The lower the reduction potential, higher is the reactivity. All metals, वे सभी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से जितना रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, उतना ही तेजी से वह मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इफ ईएमएफ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर कैलकुलेशन के दौरान अगर आप किसी सेल का कैलकुलेट करते हो, ईएमएफ कैलकुलेट करते हो और ईएमएफ की वैल्यू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो समझ जाओ कि रिएक्शन चलेगा। अगर ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव आती है तो समझ जाओ कि रिएक्शन नहीं चलेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आगे भी देखते हैं। ये बेटा, टू प्रोडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडक्स रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडक्स रिएक्शन, हमें यह पता करना कि रिडक्स रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं, है ना। तो अपने आप तब होगा जब ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो अपने आप होगा। और जब ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव आएगी प्यारे बच्चों, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। एक दो पॉइंट खूब रिमेंबर करिएगा। फॉर अ रिडक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, द ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी पॉजिटिव। अगर रिडक्स रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो उसकी ईएमएफ कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होनी चाहिए, तब रिडक्स रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निगेटिव है तो रिडक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। इफ ईएमएफ
कम्स आउट निगेटिव, यदि मान लीजिए ईएमएफ निगेटिव आता है, द डायरेक्ट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, द रिवर्स रिएक्शन में टेक प्लेस, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन जो है उलट जाएगा। इसी पर प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पॉइंट आपको दिया गया है, जैसे टू प्रिडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर, यहाँ दो मेटल हैं प्यारे बच्चों, जिंक और सिल्वर। अब आपको पता है कि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर पड़ता है, सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे, आप अंदाजा लगा लो कैसा क्वेश्चन किया जा सकता है। टू प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद वन मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस आर नॉट, गिवन दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर -0.76 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है जिंक का और सिल्वर का। तो अब पहले जिंक के लिए निकाल लीजिए आप, जिंक का रिएक्शन करा लो प्यारे बच्चों। तो जिंक क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, हाइड्रोजन गैस निकाल लेता है। इसका जो है ये रिडक्स रिएक्शन देख लीजिए, जिंक +2 हाइड्रोजन आयन, तो जिंक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे करके जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में। अब इसका जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड मतलब क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है प्यारे बच्चों, माइनस रखा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में यहाँ दिया है, तो माइनस रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू कितना आया, +0.76, ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई, +0.76, कितना आया, प्लस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब रिएक्शन ये चलेगा। ईएमएफ इज पॉजिटिव, हेंस रिएक्शन विद जिंक एंड एसिड टेक्स प्लेस। ठीक है, अब दूसरी और सिल्वर की बात करते हैं जरा सा। सिल्वर का जैसे जैसे दिया है हम करा देते हैं रिएक्शन, तो हालांकि सिल्वर रिप्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, थोड़े समय तक हम रिप्लेस कर देते हैं। 2Ag(H2SO4), तो Ag2SO4 हाइड्रोजन गैस, 2Ag, अब सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दे रहा है, हालांकि होगा नहीं लेकिन देखते हैं क्या होता है, स्पॉन्टेनियस है। तो अब वैल्यू रख लेते हैं इसी हिसाब से, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन और एनोड ये क्या कितना दिया है, 0.80 सिल्वर की वैल्यू दी है पोटेंशियल। अब चूंकि ये 0.80, इसकी वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, -0.80 वोल्ट आया। कितना आया ईएमएफ, माइनस में आया, तो ईएमएफ इज निगेटिव, हेंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। यही तो बात है, तो सिल्वर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका ईएमएफ कितना आया है, माइनस में आया है, निगेटिव में आया है। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।